नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, पाकिस्तान को देखकर एक कहावत याद आ जाती है। खुद के घर में आग में लगे आग को बुझाने के लिए पानी नहीं है और दूसरों को पानी देने की उधार बात करते हैं। कल देश में रामलला लगभग 37 सालों के इंतजार के बाद टेंट से मंदिर में विराजमान हुए। पूरा देश कल राममय हो गया। ऐसा लगा कि देश में फिर से दिवाली की रंगत लौट आई है। हर तरफ हर्ष का मौका था, लेकिन पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी तय थी। भारत के बढ़ते प्रभाव से हमेशा ही पाकिस्तान कुंठा से ग्रसित रहा है। वह अपने इस आचरण को कल भी त्याग नहीं पाया और उल जुलूल बयान देने लग गया। कल कंगाल पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने फिर एक बयान जारी कर कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पड़ोसी देश ने इस पवित्र उत्सव की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चरमपंथियों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया, दुर्भाग्य से भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। बयान में कहा गया, पिछले 31 वर्षों का घटनाक्रम जिसकी वजह से आज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, वो भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के लिए चल रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि मस्जिद का मुद्दा भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। पाकिस्तान ने कहा कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई मस्जिदों की एक बढ़ती हुई सूची है, जो अब पवित्र की जाने और विनाश के खतरे का सामना कर रही है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आदि ने इस अवसर पर रामलला के इस विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। देश और दुनिया से करोड़ों लोग इस अवसर के साक्षी बने। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो बाबरी स्थल पर एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को साबित करते हैं। अदालत ने विवादित स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी थी। साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा उपलब्ध कराने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया था। पाकिस्तान समझ ले कि अब जो शासक है इस देश में, वह एक तपस्वी शासक है। वो इस देश की संस्कृति और गौरव को वापस इस देश के साथ जोड़ेगा और लेकर आएगा। ये बात कल रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान संत ने भी कही और तमाम संतों ने इसमें हामी भरी। सुनिए आप लोग। त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था। तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है।
हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सुना आप लोगों ने, आप लोग पाकिस्तान की इस गीदड़ बब्बी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।